हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी स्टोरीज़ मैं आपको बता चुका हूं, उसी तरीके से एक स्टोरी मैं आज फिर लेकर के आया हूं। और इस स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टोरी का मतलब क्या है और इस स्टोरी को पढ़ते कैसे हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं जानते हैं ज़ीरो से, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको लास्ट तक बने रहना है, ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अ जस्ट किंग। अ जस्ट किंग। आ माने होता है एक, और जस्ट का मतलब होता है न्यायिक, यानी, और किंग का मतलब राजा। एक न्यायिक राजा। न्यायिक मतलब न्याय करने वाला। आपको पता है कि जस्टिस मतलब होता है ना, न्यायाधीश, तो उसी का मतलब ये जस्ट है। जस्ट का मतलब होता है न्यायिक, यानी न्याय करने वाला। तो एक न्याय करने वाला राजा आज का जो हमारा टॉपिक है। वंस देयर लिव्ड इन बगदाद अ ग्रेट किंग। वंस का मतलब एक बार, देयर लिव्ड का मतलब रहता था, इन बगदाद यानी बगदाद में, अ ग्रेट किंग एक महान राजा। एक बार बगदाद में एक महान राजा रहता था। ही हैड अ वेरी फाइन पैलेस। ही हैड यानी उसके पास था। अ वेरी माने एक, बहुत, और फाइन माने अच्छा। फाइन माने अच्छा है, बढ़िया, एक बहुत बढ़िया। पैलेस का मतलब महल। उसके पास एक बहुत ही अच्छा यानी बहुत ही खूबसूरत पैलेस यानी महल था। इट वॉज द फाइनेस्ट पैलेस इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड। इट वॉज मतलब था, फाइनेस्ट माने सबसे खूबसूरत, पैलेस यानी महल, इन द वर्ल्ड मतलब यह दुनिया में, वर्ल्ड का मतलब दुनिया होता है, यह दुनिया में सबसे अच्छा महल था, सबसे खूबसूरत महल था। जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ग्रैंड डोर of the palace was a small hut. Just in front of, just in front of का मतलब होता है ठीक सामने। द ग्रैंड डोर यानी मुख्य द्वार, यानी मुख्य द्वार के, यानी एकदम सामने, बिल्कुल ठीक सामने। ऑफ द पैलेस यानी महल के। वाज अ स्मॉल हट एक छोटी झोपड़ी थी। यहाँ से इसका मतलब समझेंगे कि यहाँ पर महल के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक छोटी झोपड़ी थी। अ पुअर ओल्ड वुमेन लिव्ड इन इट। अ पुअर मतलब एक गरीब, ओल्ड वुमेन माने बूढ़ी औरत, लिव्ड माने रहती थी, इन इट माने इसमें, एक बूढ़ी औरत इसमें रहती थी। द वज़ीर ऑफ द किंग
did not like the look of the hut in front of the grand door of the पैलेस। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वज़ीर ऑफ द किंग यानी राजा का जो वज़ीर था यानी मंत्री था। डिड नॉट लाइक यानी पसंद नहीं करता था। द लुक ऑफ द हट यानी झोपड़ी का दिखना। लुक का मतलब दिखना, ऑफ द हट का मतलब झोपड़ी यानी झोपड़ी का दिखना। इन फ्रंट ऑफ द ग्रैंड डोर यानी मुख्य द्वार के सामने ऑफ द पैलेस यानी महल के। अब यहाँ स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। देखो, महल के मुख्य द्वार के सामने उस झोपड़ी यानी झोपड़ी का दिखना राजा का वज़ीर पसंद नहीं करता था। तो यहाँ फिर उसके बाद अगला सेंटेंस, सो ही वेंट टू द पुअर ओल्ड woman and said to her। so माने इसलिए, he went to the poor old woman। he माने वो और went माने गया to the poor old woman यानी गरीब बूढ़ी औरत के पास, यानी जो गरीब बूढ़ी औरत थी उसके पास गया। and said to her और कहा, to her माने उससे और उससे कहा। Here is a bag of money for you। Here is a bag यानी एक बैग है। Here is a bag of money यानी पैसों का एक बैग है। For you तुम्हारे लिए पैसों का एक बैग है। यहाँ तुम्हारे लिए एक पैसों का एक बैग है। You can buy a much better house with it। You can buy यानी आप खरीद सकती हैं। a much better house एक सबसे बेहतरीन घर। विथ इट यानी इससे, आप इससे एक सबसे बेहतरीन घर खरीद सकती हैं। प्लीज़, प्लीज़ माने होता है कृपया। गो अवे फ्रॉम द डोर ऑफ द पैलेस। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया या मेहरबानी करके। गो अवे फ्रॉम द डोर यानी ऑफ द पैलेस यानी महल के दरवाजे से दूर चली जाओ। कीप योर मनी। कीप योर मनी, कीप का मतलब होता है रखो, योर मनी माने अपने पैसे। कीप का मतलब रखो और योर मनी माने अपने पैसे, यानी अपने पैसे रखो। सेड द पुअर ओल्ड वुमेन। सेड द पुअर ओल्ड वुमेन यानी गरीब बूढ़ी औरत ने कहा। आई do not want it। I do not want मतलब मैं नहीं चाहती। it माने इसे, यानी मुझे ये नहीं चाहिए या मैं ये नहीं चाहती, दोनों इसका सेम मतलब है। I was born in
दिस हट। आई वॉज बॉर्न यानी मैं पैदा हुई इन दिस हट यानी इस झोपड़ी में, मैं इस झोपड़ी में पैदा हुई। एंड हेयर आई विल लिव टिल आई डाई। एंड का मतलब और, हेयर माने यहाँ, आई विल लिव मैं रहूँगी, टिल आई डाई अपने मरते दम तक, यानी अपने मरने तक। टिल का मतलब होता है तक, आई मतलब मैं, जो है अपने यानी अपने, और डाई मतलब मरने। ठीक है, मैं अपने मरने तक यहाँ रहूँगी। द वज़ीर was very एंग्री। वज़ीर बहुत नाराज़ था। एंग्री माने होता है नाराज़, वेरी माने बहुत, वाज माने था। ही was just going to burn the poor old woman's hut. He was just का मतलब तुरंत भी होता है, वह तुरंत, going to burn यानी जलाने जा रहा था, the poor old man's hut यानी गरीब बूढ़ी औरत की झोपड़ी को, गरीब बूढ़ी औरत की झोपड़ी को वह तुरंत जलाने जा रहा था। When the king came out of his palace, when का मतलब जब, द किंग केम आउट का मतलब बाहर आए, ऑफ हिज पैलेस यानी अपने महल से, जब राजा अपने महल से वापस आए। डू नॉट टर्न द पुअर ओल्ड वुमेन out of her hut. Do not turn the poor old man यानी बूढ़ी औरत को जो है मत जाने दो, आउट ऑफ हर हट मतलब उसकी झोपड़ी से, उसकी झोपड़ी से मतलब मत निकालो, टर्न का मतलब निकालना भी होता है। ठीक है। सेड द ग्रेट किंग टू हिज वज़ीर। सेड मतलब कहा, द ग्रेट किंग यानी महान राजा ने, टू हिज वज़ीर यानी अपने वज़ीर से कहा, अपने वज़ीर से कहा। लेट हर लिव यानी इसका मतलब हुआ रहने दो, और लेट का मतलब होता है दो, और लिव माने होता है रहने, हर माने उसे यानी उसे रहने दो, इन्हें रहने दो। इन दैट हट यानी उस झोपड़ी में, उसे उस झोपड़ी में रहने दो। When people see the great palace, when का मतलब जब, people see यानी लोग देखते हैं, the great palace यानी विशाल महल को देखते हैं, which was built for me जो मेरे लिए बना है। which was built का मतलब होता है जो बना है, for me यानी मेरे लिए। they will say यानी वे कहते हैं, वे कहते हैं। This king was
ग्रेट, यह राजा महान है। यह राजा यानी बहुत बड़ा है। ग्रेट का मतलब बड़ा भी होता है और महान भी होता है। एंड व्हेन दे सी दिस पुअर ओल्ड hut in front of the grand door of the palace of the palace of the palace and when they see, और जब वे देखते हैं दिस पुअर ओल्ड हट, ये यानी पुरानी झोपड़ी को, ये गरीब पुरानी झोपड़ी को, इन फ्रंट ऑफ द ग्रैंड डोर ऑफ द पैलेस, यानी महल के मुख्य द्वार के सामने, यानी मुख्य द्वार के सामने। महल के मुख्य द्वार के सामने देखते हैं। दे विल से, वे कहेंगे, दे विल से, वे कहेंगे, दिस किंग वॉज जस्ट, दिस किंग यानी यह राजा, वाज माने है या था, मतलब अगर प्रेजेंट के सेंस है तो है, या फिर वाज माने था। जस्ट मतलब यह राजा न्यायप्रिय था या न्यायी था। आई लाइक टू बी, आई लाइक टू बी remembered more as a just king than as a great king। इसका मतलब है आई लाइक टू बी रिमेंबर्ड, यानी मैं याद करना, मुझे मतलब याद करना पसंद है, मैं लोगों के दिलों में याद रहना मुझे पसंद है। मोर एज ए जस्ट किंग यानी अधिक एक न्यायिक राजा के रूप में। देन एज अ ग्रेट किंग, एक महान राजा के सिवा, एक महान राजा से, ठीक है, मुझे एक न्यायिक राजा लोगों के दिलों में यानी लोगों के अंदर जो है याद रहने का मैं पसंद करता हूँ। सो द पुअर ओल्ड वुमन वाज लेफ्ट। सो माने इसलिए द पुअर ओल्ड वुमन, गरीब बूढ़ी औरत, वाज लेफ्ट यानी छोड़ दी गई। क्या हुआ? छोड़ दी गई। इन हर ओल्ड हट, अपने पुरानी झोपड़ी में, अपनी पुरानी झोपड़ी में। इन फ्रंट ऑफ द पैलेस यानी महल के सामने। इन फ्रंट ऑफ द पैलेस का मतलब होता है महल के सामने। तो ये थी हमारी स्टोरी जिसका मैंने आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर स्टोरी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप किसी और भी तरीके का कंटेंट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो कि अब मैं उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।